जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? भगवान की कृपा से, भगवान की असीम कृपा से हम सब में संबंध बन पा रहा है और सब कुछ सही चल रहा है। उम्मीद करते हैं सब लोग कुशल मंगल होंगे। एक बहुत सुंदर प्रसंग था आपके सामने आने के लिए। और ये देखो, ये मेरा 2019 का डायरी है। ये देखो ना, 2019। कल मैं रेफर कर रहा था, एक बढ़िया सुंदर प्रसंग मेरे को नज़र आया। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको याद दिलाऊं। दो 2019 का भगवान की कृपा से तो हम सबका संबंध बन पा रहा है। आप सब कैसे हैं? एक अच्छा प्रसंग लेकर मैं आज आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। देखो, ये मेरा 2019 का मेरा एक प्रसंग था। उस समय का मेरा मति गति मेरा प्रकार उस समय मेरा विचार कैसा था। देखो, एक शास्त्र कहाँ से मैंने उधर किया था, बाद में बताऊंगा। यैवात् स्वास्थ्यम हायम देहो यवान मृत्युश्च दूरतः तवादम आत्महितम क्रुयात् प्राणं तंकी करिष्यति। यवात् स्वास्थ्यम हायम देहो यवान मृत्युश्च दूरतः तवाद आत्महितम क्रुयात् प्राणं तंकी करिष्यति। इसका भावार्थ क्या है? जब तक शरीर निरोग है और मृत्यु दूर है, तब तक अपना आत्म कल्याण का उपाय कर लेना चाहिए। जब तक शरीर निरोग है और मृत्यु दूर है, तब तक आत्म कल्याण का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने पर कोई कुछ नहीं कर सकता। शरीर जब तक निरोग है और मृत्यु दूर है, तब तक हम सब अपना अपना आत्म कल्याण का उपाय ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या बताया गया? आत्म कल्याण के लिए क्या करें? कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरम नित्यम महेश्वरम। कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरम नित्यम महेश्वरम त्याज्यम दुर्जनम संसर्गम भजः साधु समागमम। आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरम नित्यम महेश्वरम त्याज्यम दुर्जनम संसर्गः भजः साधु समागमम। दिन रात पुण्य कर्म करो, निरंतर परमेश्वर का स्मरण कीर्तन करो, दुर्जनों का संग का परित्याग करो, साधुओं का और सज्जन का सत्संग करो। आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? क्या तो बताया गया कि आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अहर्निशि पुण्य कर्म करो।
स्मरम नित्यम महेश्वरम, महेश्वरम का शरण, भगवान का चिंतन स्मरण करो, चिंतन स्मरण कीर्तन करो। त्याज्यम दुर्जनम सत्संग, दुर्जन का परित्याग करो। भज साधु समागम, सत्संग में रहो, सत्संग समागम में रहो, सत्संग करो। उसके बाद और एक पंक्ति आया देखो ना, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति, रोगाश्च शत्रुघ्न इव प्रहरति रात्रः, रोगाश्च शत्रुघ्न इव प्रहरन्ति रात्रः, आयु परिष्णुवति विघ्न घटादिवम्भो, लोके न च इत आत्महत्यम आत्मचरन्ति तत्रितम्। व्याघ्रव तिष्ठति जरा परित्यजन्ति, वृद्धावस्था भयंकर व्याघ्र की तरह भयभीत कर रहा है। आने वाला वृद्धावस्था भयंकर व्याघ्र की तरह हमको भयभीत कर रहा है, भयभीत करते हुए सामने खड़ा है। रोगाश्च शत्रुष्ण इव प्रहरन्ति रात्रम्, रोग शत्रुओं की भांति शरीर को आक्रमण कर रहा है। आयु परिष्णवति विघ्न घटादिवम्, शरीर धड़ से शरीर अलग होने पर कौन जैसे बहती है, आयु क्षण हो जाने का, आयु स्तर क्षण होते जा रहा है। लोकेशन आत्महितम अहो, फिर भी मनुष्य अपने आत्म कल्याण का साधन में। इसका मूल भावार्थ क्या है? वृद्धावस्था, सुंदर उपमान दिया गया है। वृद्धावस्था भयंकर व्याघ्र की तरह, हमारी तरह व्याघ्र प्रतिष्ठित वृद्धावस्था, मतलब आज हमारा जो स्थिति है, आज हमारा जो अवस्था है, एकदम तो हमारा तो आयु निरंतर क्षण होता जा रहा है ना। तो वृद्धावस्था किसी व्याघ्र जैसे भूखा शेर जैसे सामने जैसे हमको डरा रहा है, सामने जैसे खड़ा है भूखा शेर, अगर सामने रहता तो हमको कैसे लगता है। उसी तरह भयंकर व्याघ्र की तरह हमारी निरंतर हमारा आयु क्षीण होता जा रहा है। रोगाश्च रोग शत्रु के भांति शरीर पर आक्रमण कर रहा है, शत्रुओं के भांति रोग शरीर पर आक्रमण कर रहा है। और में अलग धड़ से अलग हो जाने पर जैसे खून निरंतर जितना भयंकर रूप से खून निकलता है, वो उपमान दिया गया है। उनका कहने का पूरा तात्पर्य क्या है कि निरंतर आयु का हमारा हानि हो रहा है, निरंतर आयु हानि हो रहा है, रोगों हमको निरंतर आक्रमण कर रहा है। हाँ, आयु अनिश्चित, फिर भी मनुष्य आत्मकल्याण के लिए सचेतन नहीं होता है। हमारा आयु हर पल क्षीण होता जा रहा है, हमारा गति किस तरफ, मृत्यु की तरफ हमारा गति जा रहा है। लेकिन लोग आत्मकल्याण की चिंतन, आत्मकल्याण की तरफ कभी भी इंसान का, इसका पूरा भावार्थ है, आत्मकल्याण की तरफ इंसान का कभी भी ध्यान नहीं रहता है। आत्मकल्याण के लिए उसको और एक देखो पंक्ति बताया एक, तो हम सब जानते हैं कि हमको आत्मकल्याण करना चाहिए, किससे अपना उद्धार कर, आत्मकल्याण का क्या सोपान है, समझ का एक बात कि आत्मकल्याण करो। तो कैसे कल्याण करना है, हमारा आत्मकल्याण कैसे करना है, उसको देखो, वो एक प्रबंध था, उस प्रबंध से मैंने उसको उद्धार किया था। आत्मकल्याण का सोपान क्या है? पहला सोपान में बताया दुर्जन का परित्याग करो। आत्मकल्याण का कुछ सोपान बताया गया, उसमें से एक सोपान बताया गया, पहला दुर्जन का संग करो। जाह्यम हिमति गण्यते व्रतरुश्च दम्भः शौचम कैवतम सुरोने निर्घुणता मुनोः विमढ़ता दैनम प्रयंग अलापिनी तेजस्वी नियबलियत मुखरता व्यक्ति यशशक्ति स्थिरो नाक्त नाम गुणम भवस्व गुणिनाम्यो दुर्जनम कांक्षितः। दुर्जनन का परित्याग क्यों करना चाहिए, दुर्जनन का क्यों परित्याग करना चाहिए, देखो उसको बताया गया। जाह्यम हिमति गण्यते व्रतरुश्च दम्भः शौचम कैतवम सूरौ निगृणता मुनौ विमडिता दैन्यम प्रियम आलापिनी तेजस्वी निय बलियतन मुखरता व्यक्ति यशक्ति स्थिरो ताक्त नाम गुणम विभत्स गुणिनाम्यो दुर्जनम कांक्षित। दुष्ट लोग लज्जाशील को वृद्धा बोलते हैं,
लज्जा, जो लोग हम्बल बोलते हैं ना, लज्जाशील मतलब हम्बल, जो लोग विनम्र होते हैं, दुष्ट लोग उसको क्या बोलते हैं मालूम है ना, उसको वृद्ध बोलते हैं, कायर बोलते हैं। जो लोग का स्वभाव तो, जो लोग हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, शांत स्वभाव का होते हैं, साधु स्वभाव का होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दुर्जन, उनसे दुर्जनों का शब्द उनके लिए क्या है कि वह कायर है, वह वृद्ध है। व्रतपरायण को दम्भी बोलते हैं, जो लोग व्रतपरायण है, नियमबद्ध है, और जो बोलते खुद से कुछ रूल्स रेगुलेशन पर जिन लोगों ने खुद को बांध के रखा, ऐसे लोगों को, व्रतपरायण लोगों को दम्भी बोलते हैं। पवित्र पुरुषों को कपटी बोलते हैं, छली बोलते हैं, छल जो बोलते हैं ना, जो लोग पवित्र है उन लोगों को कपटी बोलते हैं। सूरवीर को दयाहीन बोलते हैं, जो सूरवीर शौर्यवान है उसको दयाहीन बोलते हैं, कुछ ना कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। तेजस्वी को घमंडी बोलते हैं, और जो तेजस्वी है उसको तेजस्वी को, पराक्रमी को घमंडी बोलते हैं। सुवक्ता को बड़बड़ाने वाला बोलते हैं, जो सुवक्ता है उसको बड़बड़ाने वाला बोलते हैं। एक किसका सब आचरण है दुष्टजन का क्या है, उनका आचरण कैसे होता है, उनका बुद्धि कैसे होता है, वही बताया गया है। सुवक्ता को बड़बड़ाने वाला बोलते हैं। और धीर गंभीर शांत पुरुष को असमर्थ बोलते हैं, जो धीर रहते, हम्बल रहते, विनम्र रहते ना, शांत रहते, धीर रहते, उन लोग को क्या बोलते हैं, असमर्थ बोलते हैं। कितना सुंदर पंक्ति देखो ना। जाह्यम हिमति गण्यते व्रतरुश्च दम्भ शौचम कैतवम श्रूरो निर्गुणता मौनो विमतिता दीनम प्रियम आलापिनी तेजस्वी नियपलियत मुखरता व्यक्ति जाय शक्ति स्थिर हो तक्त नाम गुणम विभत्स गुणी नाम दुर्जन कर। अर्थात गुणियों को ऐसा कौन सा गुण है जो दुष्ट लोगों ने ना समालोचना करके रखा है। गुणी जन का ऐसा कौन सा गुण है जो दुष्ट लोगों का विकृति भाषा का अंतर्गत न हुआ है। समझ रहे हो ना। लज्जाशील लोग को वृद्ध, जो लोग हम्बल रहते हैं, विनम्र रहते हैं, उसको लोग दुष्ट लोग क्या बोलते हैं, स्वभाव तो जो लोग दुष्ट है इसको बोलते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग हम्बल रहते हैं ना, विनम्र रहते हैं, विनय रहते हैं, वो लोग को क्या बोलते हैं, कायर बोलते हैं, वृद्ध बोलते हैं। व्रतपरायण लोग को, जो लोग पंचवाल रहते हैं, कुछ अनुशासन पर खुद को बांध के रखते हैं, उनके लिए भी कुछ एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, क्या बोलते हैं, दम्भी बोलते हैं। पवित्र पुरुष को जो शौचम आर्जवम मतलब जो शरीर अंदर से बाहर से जो लोग खुद को एक शुद्ध वातावरण में, शुद्ध परिवेश, सिर्फ नहीं, सिर्फ हम 2 बार दिन को 2 बार साबुन मार के नहा ले, सूर्योदय से पहले नहा ले, फिर सूर्यास्त से पहले नहा ले अच्छी तरह से, साथ कुछ लोग एक अनुशासन पर रहते हैं, तो वो लोग को उनका भी, वो भी कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन लोग को कपटी बोलते हैं, छड़ी बोलते हैं। क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, लोगों को प्रपंच, लोगों को भुला रहे हैं, लोगों को ठगने के लिए, लोगों ठग बोलते हैं। और जो लोग मधुर भाषी को दीन बोलते हैं, दीन सठ, जो मधुर बोलते हैं ना, प्रिय वचन करते हैं, मीठा वाक्य जिनको, उसको क्या बोलते हैं ना, सठ बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कुछ भी बोल देंगे। मैंने दुष्टजनों का ये स्वभाव है, मैंने गुणी जन का कैसे कैसे गुणों का उन्होंने विकृति किया है, गुणों का हर गुण के लिए, हर उत्तम स्वभाव के लिए उन लोगों का विचार का इधर बनना किया गया। जो लोग पवित्र पुरुष को, जो अंतर से और बाहर से सरल और शुद्ध है, उसको क्या बोलते हैं, छड़ी बोलते हैं, कपटी बोलते हैं। फिर व्रतपरायण को दम्भी बोलते हैं, पवित्र पुरुष को कपटी बोलते हैं, सूरवीर को व्रतपरायण को दम्भी बोलते हैं, पुरुष को कपटी बोलते हैं। मधुर भाषी को दीन बोलते हैं, मधुर भाषी जो मधुर भाषा बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, विनम्र, मीठा सिखा, और मीठा बोल रहे हैं ना, और क्या बोलते हैं उसको, दीन बोलते हैं। दीन मतलब दुर्बल, जो अंदर से टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, भयभीत है, जो अंदर से। दीन का मतलब क्या है, जो अंदर से भयभीत है, टूटा हुआ है, हारा हुआ है, ऐसे बोलते हैं, इसको दीन बोलते हैं। जो अगर कोई मीठा वाक्य बोल रहा है समझना पड़ेगा, जो कोई मीठा बोल रहा है, कोई अच्छा दिखने को, जिनका बर्ताव अच्छा लगता है, तो बोलते हैं क्या है, उनका उसमें भी कमजोरी नहीं, क्या कमजोरी, उसको बोलते हैं दीन अर्थात जो अंदर से टूटा हुआ है और दुर्बल है, दया के पात्र है, उसको बोलते दीन बोलते हैं, सठ बोलते हैं। तेजस्वी को घमंडी बोलते हैं,
जो तेजस्वी होते हैं ना, उनको घमंडी बोलता है। कोई अगर पराक्रमी होता है, पराक्रमी मतलब ऐसा मत सोचना कि विराट कोहली पराक्रमी, उससे वाला पराक्रमी नहीं है। युवराज सिंह जैसा पराक्रमी होना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी को घमंडी बोलते हैं। जो तेजस्वी होता है ना, जिसमें आक्रमण करने की क्षमता होता है, कुछ शौर्य दिखाने का जिसमें क्षमता होते हैं, उसको बोलते हैं ना तेजस्वी बोलते हैं उसका ना। और जिसमें कुछ तेज दिख रहा है, ऐसा शौर्य जिसमें कुछ दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, कपटी बोलते हैं। तो तेजस्वी को घमंडी बोलते हैं। घमंडी कुछ भी वाक्यों का प्रयोग कर देते हैं। सुवक्ता को बड़बड़ाने वाला, मैं अभी एक सुवक्ता हूँ, मैं अभी एक सुवक्ता हूँ। किंतु दुष्ट लोग जो मेरे सामने है, मेरे को क्या बोलेगा मालूम है, बड़बड़ करना। सर उसको धंधा नहीं है, सलपुरुति नहीं है कि बड़बड़ा रहे। या हम सज्जन है, अब हम क्या, हमारा सुवक्ता है, हम कुछ वाक्य का उपस्थापन कर रहे हैं कि क्या है हमारे शास्त्र में क्या क्या बताया गया है हम लोगों के लिए क्या है गाइडलाइंस, हमारे लोगों के लिए क्या निर्धारण किया गया हमारे शास्त्र में, और शास्त्र का पुनरुद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है, ये ऐसी विद्याएं हमारे शिक्षा क्षेत्र में क्यों शामिल नहीं कर, मेरा उपस्थापन करने का यह अभिप्राय है। तो हम क्या, हम सुवक्ता है क्योंकि कुछ उत्तम तथ्य अपने ढंग से आपके तरफ पहुंचाने के हम प्रयत्न करते हैं, मालूम है ना। तो सुवक्ता को क्या बोलते, बड़बड़ाने वाला है। जो सुवक्ता है उसको बोलते बड़बड़ाने वाला। जब उसका कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, बस आओ बड़बड़ करते रहो उसको। धीर गंभीर शांत पुरुषों को असमर्थ कहते हैं। जो धीर रहते हैं, गंभीर रहते हैं, हम्बल जो रहते हैं ना, हम्बल रहते हैं, जो लोग डीप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, असमर्थ बोलते हैं। असमर्थ मतलब ये कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग का। इसलिए जो धीर रहते हैं, शांत रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो लोगों के लिए उनका क्या शब्द करते हैं, असमर्थ बोलते हैं। गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है जिसे दुष्ट लोगों ने न कलंकित करके रखा है। जैसे जब भी वो देखते हैं ना, जो कुछ भी जहाँ भी निगाह डालते हैं, मैंने आपको बता दिया, जहाँ भी निगाह डालते हैं वो उसका वो भाव को विकृत, ऐसे ही सबके शब्द के सम्मुख को उसे विकृत करते हैं। ऐसे दुष्ट लोग का होना। देखो और बताया गया, और महात्मा ने अपने भाव को इधर परिभाषित किया है। शशि दिवसे धूसरौ गलित यौवन कामिनी सौरौ कपित बारिजम मुख मनस्वर स्वीकृते प्रभुर्धनपरायणम सतत दुर्गत स्वजने नृपगणागत खल मानसी सप्तशालिन में दुर्जनेन समसख्यम वैरेणापि न करायत विष्णु दहते आरव शिष्ण करते कर शशि दिवसी दिवासरौ गलितम यौवन कामिनी सरम वेगत बलिजम मुखमंडले। सतत दुर्गत स्वजने दुर्जनैनम असमख्यम वैरणापि न करायत उष्ण दहंति च अंगारः शीत कृष्णायतकरम। दुर्जनों से मित्रता और वैर कभी नहीं करनी चाहिए। जो दुर्जन होता है ना उससे मित्रता करनी चाहिए, ना उससे वैर करना चाहिए। गर्म अंगार हाथ को जला देता है, गर्म अंगार हाथ को जला देता है और ठंडा अंगार हाथ को काला कर देता है। वैसे ही वो बोलते हैं कि सर्वोपरि रूप से दुर्जन से बच के रहिए, दुर्जन का संग से दूर रहिए, क्योंकि दुर्जन का जो जला हुआ अंगार हाथ को जलाता है, अंगार हाथ को जला देता है, और जब ठंडा अंगार होता है ना, वो क्या हाथ को काला कर देता है। वैसे भी किसी प्रकार से दुर्जन का संग करना नहीं चाहिए। पहला श्लोक में जो बताया था, कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्वरम नित्यम महेश्वरम त्याजम दुर्जन्म संसदम भज साधु समागम। तो हम लोगों में सज्जनता कैसे आएगी, जैसे संग करते हैं ना, ऐसे रंग करते हैं हम। हमारा भाव ही व्यवहार का रूप लेके समाज में प्रकट होता है। हमारा जो अंदर का जो भाव रहता है, वह व्यवहार का रूप लेकर समाज में प्रकट होता है। समझ रहे हो ना। हम समाज में हमारा व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ हमारा बिहेव कैसा है, समझ रहे हो ना। हम कैसे चलते फिरते हैं, हमारा बातें करने का तरीका कैसा है, कौन सा कंपनी में हम रहते हैं, कौन सा कंपनी के साथ हम अटैचमेंट रहते हैं, उसका क्या है, उसका परिभाषा क्या है कि हमारा अंदर का भाव।
हमारा जो अंदर का भाव रहता है वही ये परिवेश बनाता है कि हम किसी के साथ संग करें, कौन सा कंपनी में रहे, कौन सा परिवेश में रहे, हमारा बर्ताव कैसा रहे। तो इसलिए बोलते हैं जथा संग तथा रंग। आपका संग पहला ऐसा होना चाहिए। जब तक आप जो कंपनी में रहते हैं, आपका संग, आपका जो फ्रेंड सर्किल, आप कौन सा कलयुग में रहता है, आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है, आपका को वर्कर्स कैसे हैं, समझ रहे हो ना। तो वो आपका जो अंदरूनी भाव है वो बिहेव का रूप लेकर एटीट्यूड बनता है लोगों के सामने। तो इसलिए जो भाव को अगर सुधारना है तो सत्संग करो। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हमारे अंदर का जब तक भाव सुधरा नहीं तब आचरण सभी सुधरेगा नहीं। अंदर से भाव सुधारो। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ चले बाहर कुछ चले तो लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं लगा। अक्सर हम किसी क्षेत्र में कभी कभी हम कामयाब हो जाए। देखो मैंने आपको पहले बताया ना, ये मेरा 2019 का डायरी है मेरा, मालूम है, 2019 का। इसमें अभी मैं कल रेफर कर रहा था बहुत सारी चीज़ें, मैं कल भी आपको बताऊंगा, कल भी मैं आऊँगा, लाइव आऊँगा, बताऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो इतना सुंदर सुंदर व्यवस्था है हमारे हिंदू शास्त्र साहित्य में बढ़िया बढ़िया। ये भी का शास्त्र से मैं उधार किया ना, तो ये सब क्या है ना दूर रखा गया है हमारे शिक्षा क्षेत्र से, हमारे विद्यालय से, हमारे विद्यार्थियों से। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? जो मैंने शास्त्र का अध्ययन का जो पाठ किया, इसमें क्या बुराई? ये सब क्यों विद्यालय से विद्यार्थियों से वंचित करके रखा गया? विद्यार्थियों को ये सब विद्या का अध्ययन क्यों करने नहीं दिया गया? सोचिए, ये हमारा व्यवस्था है, हमारा देश का अवस्था है। तो हम आपके साथ क्यों लगातार बने रहते हैं? आप अगर पढ़े लिखे, थोड़ा आप में समझ है, समझने की विचार है आपके मन में, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सब शास्त्र, ये सब साहित्य हमारे देश के विद्यार्थियों से क्यों अलग रखा गया। ऐसा होता है व्यवस्था। अभी वैसे ही कल मैं बता रहा था, जब एकमात्र उपाय है हम लोगों का दुआ है, हम लोग का आशीर्वाद, हम लोग का स्नेह और सहानुभूति और कर्तव्य थोड़ा बीजेपी की तरफ, भारत भाजपा के तरफ बने। और 2-4 महीने के बाद हमारा पूरा पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन होगा सर्वभारतीय स्तर में। तो हम लोगों का, सब लोगों का दुआएं शुभेच्छा से भाजपा को पूर्ण क्षमता मिले, ताकि ये जो गलतियाँ, ये जो कमियाँ हमारे देश के हिंदू संप्रदाय के प्रति, 80% जन संप्रदाय के प्रति जो धोखा किया गया, जोर जबरदस्ती जो धोखा किया गया, इससे बड़ा गर्हित अपराध और क्या हो सकता है। इसकी तरफ हम जाके बढ़ा। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया, समझ रहे हो ना। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। अभी ट्रिपल तलाक की बंद किया गया। अभी हमारा और एक रूल कार्यकारी होने वाला है हमारे देश में। दूसरी शादी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की इजाजत कंपल्सरी हम बनाएंगे। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जिसको भी देश में दूसरी शादी करना है तो आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट का परमिशन चाहिए। अब क्यों दूसरी शादी करेंगे, और ये रूल सबके लिए कंपल्सरी बनेगा। ऐसे बहुत सारे कार्य, और ऐसे हम खुला भी देखो निर्वाचन हो रहा था ना, खुला बताया गया कि ये हैदराबाद को हम भाग्यनगर बनाएंगे। ऐसा जो संस्कार है, ऐसा जो हमारे जो व्यवस्था है, जो उमंग है, जो उद्देश्य है, इसको कार्यकारी करने के लिए एक मात्र सफलता से भाजपा को पूर्ण क्षमता बहुमत के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी देखो और एक शुभ समाचार है, और एक योगी, और एक शतक अभी हमारा यूपी में जैसे चल रहा है योगी राज, अभी बालकनाथ जी को भी अभी बनाने का, सीएम बनाने का पूरा व्यवस्था की जा रहा है। हो सकता है आगामी आने वाला 24 घंटा के अंदर उनका नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा सीएम। राजस्थान के सीएम जो बहुत दिनों से, बहुत साल से 20-25 क्या 1990 से भी वसुंधरा राजे राजस्थान में है ना, तो उनकी जगह पे अब बालकनाथ को बनाने का कोशिश की जा रहा है। ये भी एक शुभ संकेत है भारतीय गणतंत्र पर। चलो रो, ये सब कल मैं रेफर कर रहा था तो मुझे ये मिला और बहुत सारी चीज़ें मैं कल भी आपको बताऊंगा। कितना कितना बढ़िया चीज़ है। लोगों सबसे बड़े बहुत तकलीफ होता है कि ये सब चीज़ लोगों से क्यों दूर रखा गया, हमारे साहित्य से क्यों दूर रखा गया, हमारे विद्यालय से विद्यार्थियों से क्यों दूर रखा गया, मालूम है ना। और आप लोगों को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि हम सबको लायक रखा है, हम लोग को राह पर रखा है कि एक सुंदर माहौल पर हम लोगों के साथ संबंध बन पा रहा है। वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।